नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग तो प्रॉब्लम सामने आते ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं? या क्या फ़र्क है उस स्टूडेंट में जो एक बार फेल होते ही हार मान लेता है और उस स्टूडेंट में जो कहता है कि कोई नहीं, इस बार फेल हुआ हूँ लेकिन एक दिन कामयाब जरूर हो जाऊंगा? या क्या वजह है कि रोनाल्डो, जिसने भूख, गरीबी, रिजेक्शन और आलोचना सब कुछ झेला लेकिन कभी हार नहीं मानी, तो क्या ऐसा सिर्फ टैलेंट की वजह से होता है या फिर किसी और चीज की वजह से? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आए हैं तो इन सब का जवाब है कैरोल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माइंडसेट को बदलने के वो राज जो दुनिया के सफल लोग हर दिन अपनाते हैं, और वीडियो के एंड में माइंड को रीसेट करने वाली 5 सेकंड की एक एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं कैरोल एस ड्वेक की बुक द माइंडसेट से। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह किताब एक साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है। इसके लिए ड्वेक ने 400 से अधिक बच्चों पर रिसर्च की। उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को तो कहा गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो और दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि तुमने बहुत मेहनत की। तो अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि मेहनत वाले बच्चे कठिन प्रॉब्लम्स में भी हार ना मानकर जुटे रहे, जबकि स्मार्ट कहे गए बच्चे जल्दी हार मान गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि प्रशंसा का तरीका भी माइंडसेट को प्रभावित करता है। ड्वेक ने माइंडसेट को 2 तरह से डिफाइन किया है। फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी सफलताएं और टैलेंट जन्म से तय है, वे इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स में फेल हो गया तो वो सोचता है कि ये तो होना ही था, मैं तो मैथ्स में कमजोर ही हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से जल्दी हार मान जाते हैं, असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा से बुद्धि और एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मैथ्स में फेल होने पर यह सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी सफल नहीं हुआ तो अगर अब मेहनत करूंगा तो जरूर सफल हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग प्रॉब्लम्स को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीखकर अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं। जरा सोचिए, थॉमस एडिसन या अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यह सोच लिया होता कि सब कुछ जन्म से ही तय है, तो वे फिर एक बार फेल होते ही हार मान जाते। वे इतने बड़े आविष्कार कभी नहीं कर पाते। तो इन सब ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर वे अपनी असफलताओं से सीखकर अपने आप को हर रोज बेहतर बनाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ इस किताब की सब महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे ताकि आप भी अपने आपको एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके जिंदगी की ऊंचाइयों को छू सकें। अगर आप भी अपने करियर, पढ़ाई, लाइफ या बिजनेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट को अपनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमारा माइंडसेट बचपन में ही तय हो जाता है या इसे बदला जा सकता है? तो हाँ, इसे बिल्कुल बदला जा सकता है। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश व मिली हुई शिक्षा से विकसित होता है। जैसे जब किसी बच्चे को यह कहा जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वह यह सोच लेता है कि इंटेलिजेंसी एक स्थायी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती है। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और कोशिश करके किसी भी चीज में सफल हुआ जा सकता है। तो इससे यह साबित होता है कि अगर हम अपने आप को सीमित मान लें तो सीमित ही रह जाते हैं। अब जरा सोचिए अपने जीवन के बारे में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? या क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया है? तो हाँ, यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस फिक्स्ड माइंडसेट को बदल सकते हैं। व जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं
तो हम अपनी पढ़ाई, बिजनेस व रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो अब क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपकी आलोचना करके कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, या फिर आप ये मान लेते हैं कि सच में आपसे वह काम नहीं होगा? तो यही वो जगह है जहां हमारा माइंडसेट यह तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ दो अलग अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे हर डिसीजन व रिएक्शन को प्रभावित करता है। माइंडसेट्स केवल हमारे विश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाली पावर है। जैसे जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स या टीचर्स से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट या टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट को डेवलप कर सकता है। मींस वो बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट्स पर बेस्ड है, ना कि उसके हार्ड वर्क पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है और असफल हो जाता है, तो वह यह मान सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोग उसे कहते हैं। इसके बाद वह चुनौतियों से बचने लगता है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए हमें बच्चे को मेहनती कह के सराहना करनी चाहिए, ना कि टैलेंटेड कह के, ताकि वो अपनी सफलता को टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत से जोड़े। दोस्तों, माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई और करियर तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं, यानी खेल पर, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारे सोचने की क्षमता पर भी। जैसे अगर किसी एथलीट को यह सिखाया जाए कि वह जन्म से ही एक चैंपियन है, तो एक हार उसे पूरी तरह से तोड़ सकती है। लेकिन वहीं अगर उसे यह सिखाया जाता है कि वह हर दिन मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकता है, तो वह हर हार से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ेगा। अब जरा बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग तो थोड़ी सी मेहनत से ही सफल हो जाते हैं, व कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाते? तो इसका जवाब भी हमारे माइंडसेट में छुपा हुआ है, और इसका जवाब यह है कि हमारी सफलताएं व उपलब्धियां जन्मजात टैलेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने टैलेंट और एबिलिटीज को कैसे देखते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग टैलेंट को गॉड गिफ्टेड समझते हैं, बल्कि ऑथर कहते हैं कि टैलेंट को निरंतर प्रयास से बढ़ाया जा सकता है। जैसे माइकल जॉर्डन को स्कूल में बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो घंटों प्रैक्टिस करते, वह हर दिन खुद को बेहतर बनाते और फिर एक दिन वो लीजेंड बने। तो असली सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि लगातार सीखने से आती है। अब बात आती है कि तो सफल लोगों का माइंडसेट कैसे होता है? तो इसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि एक चैंपियन वो नहीं होता जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो होता है जो हर बार हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। तो इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहो और कंपटीशन को अपना थ्रेट नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का मिरर बनाओ। अब सवाल यह उठता है कि बिजनेस में माइंडसेट कैसे काम करता है? दोस्तों, बिजनेस सक्सेस सिर्फ स्किल्स या आइडियाज पर नहीं टिका होता, ये उस माइंडसेट पर टिका होता है जो मुश्किलों में भी सीखता है, हार में भी आगे बढ़ता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि सफल एंटरप्रेन्योर, बड़े बिजनेस टाइकून्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स बस लकी होते हैं, या फिर उनके पास कोई इनबॉर्न टैलेंट होता है जो हम जैसे आम लोगों के पास नहीं होता? कैरोल ड्वेक इस गलतफहमी को दूर बिजनेस की दुनिया में माइंडसेट की ताकत को बताकर करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट किया, 30 नौकरियों से उन्हें निकाला गया और उनकी कंपनी अलीबाबा को लोगों ने फुलिश आइडिया कहा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें चाइना का सबसे अमीर आदमी बना दिया। वहीं अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते
तो असफलता को अपनी पहचान बना लेते और कभी बिजनेस टाइकून नहीं बन पाते। तो क्या बिजनेस केवल किसी आइडिया पर टिकता है? तो जवाब है नहीं। आइडियाज तो लाखों लोगों के दिमाग में आते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए, कस्टमर की क्रिटिसिज्म झेलने के लिए, दिन में 18 घंटे काम करने के लिए, व बार बार हारने के बाद उठने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए होता है, जो सबके पास नहीं होता। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि ये मान लेना कि कुछ लोग ही बिजनेस में सफल हो सकते हैं, सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ है। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बिजनेस के लिए नहीं बना, तो आप अपनी सफलता की सबसे बड़ी दीवार खुद ही बनाते हो। अब सवाल उठता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं? तो इसके जवाब में ऑथर कहती हैं कि माइंडसेट बदलना किसी स्विच को ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिस है जिसे रोज करना पड़ता है। यहाँ 3 सबसे पावरफुल तरीके हैं माइंडसेट को बदलने के लिए, जो साइंस और दुनिया के सबसे सफल लोगों के अनुभवों से निकाले गए हैं। तो फर्स्ट तरीका है अभी नहीं का मंत्र। दोस्तों, जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग उस काम से हाथ खींच लेता है। लेकिन वहीं अगर आप कहते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, तो दिमाग को उम्मीद और रास्ता दिखता है। उदाहरण के लिए सेरेना विलियम्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं टेनिस में परफेक्ट नहीं हूँ अभी तक। तो यह अभी तक ही उन्हें रोज प्रैक्टिस करने की ताकत देता है। सेकंड है प्रगति का ट्रैक रखना, यानी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिजल्ट से ज्यादा प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए एक डायरी में हर दिन ये लिखें कि आज आपने क्या नया सीखा, किस चुनौती को पार किया और कहाँ सुधार करना है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिशन की नोटबुक्स में 5000 से ज्यादा पेजेस पर उनके एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड थे। वे हर असफल प्रयोग को एक सीखा हुआ तरीका कहते थे। थर्ड है फीडबैक को तोहफा मानना। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को हमला समझते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उसे सीखने का एक मौका मानता है। तो अगली बार अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तो खुद से पूछें कि क्या इसमें ऐसा कुछ है जिससे मैं बेहतर बन सकता हूँ। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स हर प्रोजेक्ट पर डिजाइन टीम से सीधे कह देते थे कि मुझे वो बताओ जो काम नहीं कर रहा। तो यह ईमानदार फीडबैक ही एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेस्ट बनाता था। आगे ऑथर एक माइंडसेट रीसेट बटन से एक एक्सरसाइज शेयर करते हुए कहती हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में आप डर, टाल-मटोल और हार मानने की आदत को हरा सकते हैं। इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया कि जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हमारा माइंड पहले 5 सेकंड में ही यह तय कर लेता है कि उसे प्रॉब्लम से डरकर भागना है या उसका सामना करना है। तो अगर हम इस 5 सेकंड की खिड़की को पकड़ लें, तो माइंडसेट तुरंत बदल सकता है। तो चलिए 5 सेकंड की इस माइंडसेट रीसेट बटन एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, जब भी प्रॉब्लम सामने आए, तुरंत एक गहरी सांस लें। इससे आपका माइंड फाइट मोड से बाहर आ जाता है। सेकंड स्टेप है, खुद से कहें कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। तो माइंड जब मौका सुनता है, नई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने लगता है। थर्ड स्टेप है कि आपको कोई बड़े टास्क को करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बस आपको पहला माइक्रो एक्शन यानी छोटा सा स्टेप उठाना है। जैसे अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो बस शुरुआत करें पहला एक सेंटेंस लिखने से। एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो बस पहला एक पुशअप कीजिए, बाकी टाइम अपने आप बढ़ जाएगा, माइंड अपने आप सेट हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। जैसे मलाला यूसुफजई ने जब पहली बार दुनिया के सामने भाषण दिया, तो वो डर से कांप रही थी। उन्होंने बस खुद से कहा कि मैं पहले वाक्य तक बोलूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ। लेकिन पहले वाक्य के बाद उनका डर पूरी तरह गायब हो गया और बाकी सब जानते हैं, बाकी तो इतिहास है।
तो दोस्तों, आपने आज सीखा कि आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए सामने कोई चुनौती हो या हार, हमेशा कहते रहिए कि ये मेरे लिए एक सीखने का मौका है। याद रखिए, रोनाल्डो को बचपन में कहा गया कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हर दिन खुद से कहा कि अभी तक नहीं, पर एक दिन जरूर करूँगा। और यही सोच उन्हें लाखों में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 बना गई। तो अगर आपको लगता है कि माइंडसेट बदलना ही सब कुछ है, तो आप सही हैं, लेकिन ये बस पहला कदम है, क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब आप सोचने का तरीका बदलकर दुनिया को देखने का तरीका भी बदलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 मेंटल मॉडल्स जो वॉरेन बफेट और एलन मस्क रोज इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ऐसे फैसले ले सकें जो अरबों डॉलर का फर्क पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी सोच को नहीं बल्कि आपकी दुनिया को बदल सकती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।